हाँ गाइस किसी व्यूवर ने बोला है कि सर आप इवन का जो सीरीज़ है उस पर कुछ एक वीडियो बनाइए। तो गाइस बस मैंने कमेंट पढ़ा और सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कोई फुल तैयारी नहीं की है कि कुछ लिख विख करके मटेरियल जमा किया है, तो जो याद आता जाएगा मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इवन की बात करते हैं गाइस। देखिए इवन अगर आप हिंदी मीडियम से सोचेंगे तो कई बार आता है यहाँ तक की, कई बार आता है तक, कई बार आता है भी। जैसे कि यार उसे अंग्रेजी भी नहीं आती, यहाँ तक कि उसे अंग्रेजी नहीं आती भाई, अब अंग्रेजी तक नहीं आती उसे। इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक अनयूजुअल चीज़ों को दिखाता है, एक सरप्राइज्ड वाली फीलिंग देता है। कैसे? मान लीजिए मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ मैं गया और उसके बाद बातें होती हुई मैं घर वापस आ गया। मैं आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, I knocked the door, he opened the door, seeing me he got very happy, he welcomed me, I went inside and we started having a good conversation and after some time I came back to my home. मैंने कहानी सुनाई। अब आप कह रहे तो यार मस्त खाना वाना खिलाया होगा। कह रहा हूँ खाना, अबे पानी तक ऑफर नहीं किया यार, खाना। तो अब मैं कह रहा हूँ पानी तक ऑफर नहीं किया, तो ये जो पानी तक है ये कहीं ना कहीं अनयूजुअल नहीं है भाई। कोई पानी तो ऑफर कर ही देता है ना, चाय पानी तो कॉमन सी बात है। ठीक है खाना नहीं खिलाया, पानी चाय तो ठीक है, ये तो देना चाहिए था, ये भी नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक अनयूजुअल बात है। तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमें इवन लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसे सोचिए, अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। मैं क्या बोलूंगा कि फूड, he did not offer me even a glass of water, even a glass of water। तो a glass of water ये जो फ्रेज है, इससे पहले मैंने even लगा करके इस पर एक एम्फेसाइज कर दिया कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ना भाई, ये तक नहीं, ये तो कॉमन था ना, ये तो देना था ना, अबे ये तक नहीं पूछा भाई, लेट अलोन फूड, खाना तो दूर की बात है। ऐसी जगहों पर हम even का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पता है मेरा जो पड़ोसी है ना भाई साहब, क्या मस्त इंग्लिश बोलता है, यू नो माय नेबर ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो कोई कह रहा है अबे नेबर, अबे तू क्या बात कर रहा है, अबे उसके बच्चे तक अंग्रेजी बोलते हैं भाई, बच्चे तक बोलते हैं, उसका बच्चा भी बोलता है। तो अनयूजुअल। मिडिल क्लास में हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा उतनी फर्राटेदार कैसे बोल सकता है। मिडिल क्लास में तो ये थॉट होती है कि बड़े लोग बोलते होंगे, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी मतलब बाप रे बाप बहुत पढ़ा लिखा होगा। अबे बच्चा तक बोलता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? You're talking about your neighbor, he speaks in English, even his child speaks in English, even his child speaks in English। तो his child से पहले मैंने even लगाकर उसको emphasize किया कि ये देख, ये देख, ये जो child है ना, अबे ये तक बोलता है, बड़े का तो छोड़ ही दे, let alone your neighbor, even child। emphasize करते हैं, कोई unusual बात हो जाए कि ये तो, ये मतलब ये तो सोचा ही नहीं था, तो उस पर इवन लगा देते हैं। और देखते हैं, कहने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब पता है कि वो जो है ना, उनके पास भाई साहब ऑडी कार है, यू नो दैट पर्सन हैज़ एन ऑडी कार। तो कोई कह रहा है उसके पास ऑडी, हाँ भाई उसके नौकर तक के पास ना सेंट्रो कार है, उनके नौकरों के पास भी सेंट्रो कार है। अब हिंदी में आप जैसे सोचे, हमें इसको एम्फेसाइज करना है कि अब उनके नौकरों के पास तक सेंट्रो कार है, उनको ऑडी है, तो क्या हो गया भाई? तो इवन हिज सर्वेंट्स हैव सेंट्रो कार्स, लेट अलोन हिम, उनकी तो बात ही छोड़ दो भाई साहब। इवन समझ में आ गया? मान लीजिए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी जो आपको नहीं पता है, कुछ ऐसा हुआ कि आपको नहीं पता है, तो आप कह रहे हैं बे यहाँ तक कि मुझे नहीं पता भाई, मुझ तक नहीं मतलब मुझको भी नहीं पता। हिंदी में जैसे भी सोचे, मुझे तक मालूम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ तक कि मुझको पता नहीं है, इवन आई डोंट नो। तो इवन आई डोंट नो आप क्यों कह रहे हैं, क्यों आप इवन लगा रहे हैं? इट मीन्स कि एक अनयूजुअल सी बात है। आपको तो अक्सर पता होता था ना, लेकिन अब तो आपको भी पता नहीं है भाई साहब। इवन आई डोंट नो, अबे यहाँ तक कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको भी मालूम नहीं है उसके अफेयर के बारे में। इवन हिज बेस्ट फ्रेंड डजंट नो अबाउट हिज अफेयर। तो ये अनयूजुअल हुआ ना, अनएक्सपेक्टेड बात हुई ना। बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो सब कुछ मालूम होता है ना उसके बारे में, अबे यहाँ तक कि उसको भी पता नहीं है। इवन समझ पा रहे? हो गया। चलिए, अब है कि इसके साथ और क्या क्या हम लगाएंगे। तो इवन के साथ इफ लगा दीजिए, तो इवन इफ एक नई चीज हो जाएगी। अब
इवन इफ का मतलब क्या हो जाएगा? मैं जैसे आप मेरे सामने हैं और आप बहुत बुरा बिहेव करते हैं लोगों से और आप कह रहे एक दिन मैं अमीर बनूंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि भले ही भाई तू अमीर बन जाए, भले ही तू बहुत सारे पैसे कमा ले, तू खुश नहीं रहेगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा कि भले ही तू बहुत सारे पैसे कमा ले, इवन इफ लगा रहा हूँ, कंडीशन है, कमाएगा फ्यूचर में, अभी कमा नहीं रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में कमा ले, तो ये कंडीशन अगर हो भी जाए ना भाई, रिजल्ट ये होगा कि तू खुश नहीं रहेगा। इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कॉमा, यू विल नॉट बी हैप्पी, तो खुश नहीं रहेगा। आपको मुंह से कॉमा नहीं बोलना है, मैं लिखने की स्टाइल में बता रहा हूं। भले ही तू एक फ्लैट खरीद ले, लेकिन तेरा दोस्त तेरे घर पर कभी नहीं आएगा। इवन इफ यू परचेज अ फ्लैट, भले तो फ्लैट खरीद ले, इवन इफ यू परचेज अ फ्लैट, योर फ्रेंड विल नेवर कम टू योर हाउस। भले ही तू उसके चरणों को छू ले भाई, वो तुझे माफ नहीं करेगा। इवन इफ यू टच हिज फीट, ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुझे माफ नहीं करेगा। तो इवन इफ हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं कि बेशक ये हो जाए, भले ही ये हो जाए, फिर रिजल्ट पे आ जाते कि रिजल्ट फिर देख ले, ऐसा नहीं होगा। भले ही भाई तू मुंबई चला जाए, लेकिन तू एक्टर नहीं बनेगा। इवन इफ यू गो टू मुंबई, यू कांट बी एन एक्टर। इस तरीके से हम बात करते हैं, तो समझ में आ रहा है? ऐसे मैं बोलूँ कि भले ही तू जितने भी कोचिंग क्लासेस में तू एडमिशन ले ले भाई, तू फर्राटेदार अंग्रेजी कभी बोल नहीं पाएगा। अगर किसी को बोलना है तो हम इवन इफ लगा देंगे कि इवन इफ यू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, एनी कोचिंग क्लासेस, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समझ में आ गया इवन इफ? चलिए अब हम क्या करें, इवन के साथ वेन लगा कर देखते हैं। अगर मैं इवन वेन लगा दूं, इवन वेन क्या होता है? मान लीजिए कि जिसमें वीडियो बना रहा हूं और मैं ज़्यादातर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूं, मान लीजिए, वैसे तो मैं नहीं देता हूं, हिंदी में देता हूं, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूं, तो एक कमेंट आता है कि सर आप इंग्लिश में लेक्चर देते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। तो अब मैंने एक बार हिंदी में लेक्चर दिया और तब भी उसके समझ में नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कहानी सुना रहा हूँ कि I saw a comment that one of my viewers was asking me to make a video in Hindi because he said that whenever you make a video in English, I don't understand. So I thought that okay, I should make a video in Hindi so that the person can understand. अब वो नहीं समझा, तो मैं कहानी सुना रहा हूँ कि even when I spoke in Hindi, he did not understand. तो even when I spoke in Hindi, यानी कि मैं अक्सर हिंदी नहीं बोलता हूँ, अब मैंने हिंदी भी बोलकर देख लिया लेकिन उसके समझ में नहीं आया, और मैं कोशिश करता हूं जैसे कि मैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत फास्ट बोलता है, पटर 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 फास्ट बोलता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ओके, यार ये क्या बोलता है? तो अब वो हमेशा तो स्लो नहीं बोलेगा, हमेशा फास्ट बोलता है। तो एक दिन उसने स्लो भी बोला कि यार तू मेरी बात नहीं समझता, मैं स्लो बोलता हूँ। वो स्लो बोला तब भी मैं नहीं समझा। अब वो किसी को कहानी सुनाएगा कि इवन व्हेन आई स्पोक स्लोली ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि मैं स्लो तक बोल के देख लिया भाई, वो नहीं समझा। और कुछ एग्जांपल दो। मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, ओके, और वो हमेशा कुछ ना कुछ आप पे कमेंट करती है, कुछ ना कुछ, मतलब काँव कचकच होता रहता है, पूरा कैकोफोनी साउंड करती है, सही से वो बात नहीं करती है, कहती मेरे लिए चाय नहीं बनाता है, मेरे लिए खाना नहीं बनाता है ये। तो एक दिन आपने सोचा कि चलो यार चाय बनाते हैं, उसको देते हैं। आप चाय बनाए, आपने उसको ऑफर किया, तब भी उसके मुंह से वही कैकोफोनी, वही साउंड निकला, वही कड़वी बात निकली। तो आप क्या कहेंगे? इवन व्हेन आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर हर, शी डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली, शी डिड नॉट स्पीक पोलाइटली। तो इवन व्हेन हम तब लगाते हैं कि जो चीज़ हमेशा होता नहीं है, कभी कभी ओकेजनली वो चीज़ें होती हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं वो करके भी देख लिया, यहाँ तक कि जब मैं ये किया तब भी वही रहा। तो समझ में आ रहा है कुछ? ओके, इवन व्हेन जैसे कि एक माँ है अपने बच्चे को पढ़ा रही, ओके, तो वो डांटती है, डांट कर पढ़ाती है कि पढ़, ये पढ़, वो पढ़। तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है बच्चा। तो किसी ने बोला माँ से कि प्यार से पढ़ाओ,
तो माँ ने प्यार से पढ़ाया, तब भी बच्चे के कुछ समझ में ना आए, तब भी वो टेंशन में है, तो माँ क्या बोलेगी कि इवन व्हेन, या तो प्रेजेंट में बोले कि इवन व्हेन आई टीच हिम पोलाइटली नाइसली कॉमा करके ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या वो स्टोरी टेलिंग करे कि इवन व्हेन आई टॉट हिम पोलाइटली इन गुड वे विदाउट बीइंग रूड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं समझा। तो इवन व्हेन समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने इवन किया, इवन इफ किया, इवन व्हेन किया, अब क्या करें? और कुछ लगाएं? इवन आफ्टर लगा दें। इवन आफ्टर, इवन के साथ अगर हम आफ्टर लगा दें तो क्या हो सकता है? देखिए, इवन आफ्टर का मतलब है कि उसके बाद भी, जैसे मैं बोलूं कि मैंने अगर, जैसे मेरा बेटा किसी को अब्यूज कर रहा है, मान लो कर रहा था पास्ट में, मैंने उसको डांटा, और डांटा उसके बाद भी वो अब्यूज कर ही रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा कि इवन आफ्टर आई स्कॉल्डेड माई सन, इवन आफ्टर, यानी कि मैंने उसको डांटा उसके बाद भी, इवन आफ्टर आई स्कॉल्डेड माई सन ही डिड नॉट स्टॉप अब्यूजिंग अदर पीपल, उसने किसी मतलब दूसरे लोगों को गाली देना छोड़ा नहीं। जैसे कि कोई बंदा शादीशुदा है, और शादीशुदा है उसके बाद भी, मतलब वही बावजूद वाली फीलिंग देता है, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ वाली कहीं ना कहीं वो सेंस है कि वो शादी के बाद भी वो दूसरे लड़कियों से बात करता है। तो इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, यानी कि विवाह के उपरांत भी ही टॉक्स टू अदर गर्ल्स, वो दूसरे लड़कियों से बात करता है। ओके, मैंने एडवाइस दिया किसी को, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे एडवाइस के बाद भी वो वही सिली एक्टिविटीज कर रहा था। तो इवन आफ्टर माई एडवाइस, ही वॉज डूइंग हिज सिली एक्टिविटीज। तो कुछ समझ में आ रहा है इवन आफ्टर क्या है? मतलब कि आफ्टर से तो समझ ही रहे कि फलाने चीज के बाद, ओके, कॉन्वर्सेशन के बाद, समझाने के बाद, खाने के बाद, तो उसमें इवन लगाने से थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देते हैं, कि इवन आफ्टर परचेजिंग अ DSLR कैमरा ही शूट्स वीडियो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। तो इवन आफ्टर परचेजिंग, यानी कि DSLR कैमरा खरीदने के बाद भी, तो उसने कैमरा खरीदा तो आफ्टर लगा दिया, तो खरीदने के बाद हमने इवन करके क्या किया, उसको एम्फेसाइज कर दिया कि देख कैमरा खरीदा है भाई, इसके बाद भी देखो मोबाइल से शूट करता है। तो इवन आफ्टर परचेजिंग अ DSLR कैमरा ही शूट्स हिज वीडियोज विद द हेल्प ऑफ हिज मोबाइल फोन। समझ रहे? ओके, उसको मैंने समझाया, तो मेरे समझाने के बाद भी वो अपनी वाइफ से क्वारल कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। तो इवन आफ्टर आई मेड हिम अंडरस्टैंड, इवन आफ्टर आई मेड हिम अंडरस्टैंड, यानी कि आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाया। तो इवन आफ्टर दिस, ये समझाना जो था, इवन आफ्टर दिस, इस समझाने के बाद भी ही कंटिन्यूड क्वारलिंग विद हिज वाइफ, ऐसे हम बोलते हैं। ओके, इसको मैं चाहता तो डिस्पाइट से बोल सकता था कि डिस्पाइट द फैक्ट आई मेड हिम अंडरस्टैंड ही कंटिन्यूड क्वारलिंग विद हिज वाइफ, ऐसे। तो इवन आफ्टर भी हो गया। इवन में अब सो लगा कर देखते हैं, अगर सो लगाते तो क्या हो जाएगा। देखिए, इवन सो अगर आप बोलेंगे तो इसमें मतलब थोड़ा सरप्राइज फैक्ट को दिखाता है। कैसे मैं आपको समझाऊं? मान लीजिए कॉन्ट्रास्ट तो दिखाएगा ही। मैं अगर ऐसा बोलूं जैसे कि एक बंदा है, ओके, ट्रेन से गिर गया, ठीक है, एक घटना घट गई, वो ट्रेन से गिर गई, लेकिन गिरने के बावजूद, इतना वो गिरा होगा, उसे चोट लगी होगी, इसके बावजूद वो बंदा खड़ा हो गया और वो चलने लगा। सरप्राइज्ड हो गए आप? तो दो घटनाएं सोचिए, एक कोई ऐसी घटना हो जाए कि ये हुआ, इवन सो मतलब ऐसा कि इवन ऐसा हो गया, फिर भी वो मतलब अनएक्सपेक्टेड काम कर गया बंदा। अब कोई ट्रेन से गिरेगा तो कैसे फट से उठ करके चलने लगेगा, तो चकित वाली बात हो गई ना। तो तब जाकर के हम इवन सो लगाते हैं। जैसे बोलूं कि आई सॉ दैट अ पर्सन फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो ट्रेन से गिर गया, फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन, इवन सो ही गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग। इवन सो मतलब कि, सो मतलब कि जैसा हुआ वैसा, तो इवन सो यानी कि वो गिरने के बाद भी, ये जो हुआ एक्टिविटी, इवन सो यानी कि इसके बाद भी ही गॉट अप, उठा एंड स्टार्टेड वॉकिंग, चलने लगा। मान लीजिए कि आप एक हस्बैंड है, वो पीता है, अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, पीटता है, गालियां देता है, सब कुछ करता है,
इतना सब कुछ करता है, उसके बाद भी उसकी वाइफ उसके लिए खाना बनाती है, उसके लिए व्रत करती है, उसके पैर दबाती है, उससे प्यार करती है, उसके कपड़े धोती है। सरप्राइज्ड वाली बात है ना। यहाँ पर हस्बैंड क्या कर रहा है, इतना सब कुछ गलत कर रहा है, और इस गलत के बावजूद भी इवन सो मतलब ये जो हुआ, ये जो गलत हुआ, तो कितना मतलब चकराने वाला ये है कि इतना होने के बाद भी वो इतना अच्छा कर रही है। तो कैसे होगा कि मैं बोलूँगा कि there is a lady, her husband is drunkard, he always drinks, he abuses, he beats, he tortures her. Even so, इतना होने के बाद भी even so, she makes food for him, she loves him a lot, she washes his clothes and a lot of things. तो इसको समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, ओके, अब उस मतलब उस बच्चे को चोट आ गई, तो कैसे एग्जाम्पल दो, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट आ गई। अब चोट आने के बाद भी वो बच्चा रोया नहीं, तो सरप्राइज वाली बात है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना, स्टोरी टेलिंग करूँगा कि yesterday what happened, there was a kid, he was running, suddenly he fell down, he got quite injured, even so he did not cry, he kept smiling. इस तरीके से हम even so का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो कोई चकराने वाली बात होनी चाहिए, तो चकराने वाली बात को सबसे पहले बोलिए, फिर इवन सो लगाइए, और फिर वो हुआ क्या रिजल्ट को दिखाइए, ठीक है जी। और क्या रह गया होगा इसमें, इवन दो लगा दो, इवन दो भी कुछ ऐसा ही साउंड करता है। मान लीजिए कि एक बंदा है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, सब कुछ किया, और उसके बाद भी वो फेल हो गया, तो इवन सो भी आप बोल सकते, बट यहाँ इवन दो ही ज़्यादा लोग चलाते हैं। इवन दो में डजन मैटर की सरप्राइज वाली बात है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट दिखाना कि एक अच्छा तो एक बुरा, एक बुरा तो एक अच्छा। तो हम कैसे बोलते हैं कि इवन दो ही स्टडीड अ लॉट, कॉमा या येट लगा दीजिए, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ओके। इवन दो मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं, यद्यपि, हालांकि, ये वाली फीलिंग देता है कि इवन दो ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि इवन दो का मतलब है कि हालांकि उसने बहुत सारे पैसे कमाए, इवन दो ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ही कुड नॉट सेव, वो बचा नहीं सका, ओके। इवन दो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी क्रॉनिक डिजीज, भले ही वो बहुत ही क्रॉनिक पुराने किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, कॉमा करके, ही कीप्स स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहता है, ही नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी गुस्से में नहीं आता। तो इवन दो है, यानी कि भले ही, इवन दो आई टीच हिम डे एंड नाइट, कॉमा करके, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, भले मैं उसे दिन रात पढ़ाता हूँ बट वो कुछ समझता नहीं। इवन दो आई टॉक टू माई वाइफ पोलाइटली, कॉमा करके, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, शी डजंट टॉक टू यू पोलाइटली। तो मतलब एक बुरा है तो एक अच्छा है, एक अच्छा है तो बुरा, ऐसे दिखाना है कि भले ही वो बहुत मोटी है, हम नहीं बोलते कि दो शी इज फैट या ऑल दो शी इज फैट, तो उसी में इवन लगा के थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर देते कि इवन दो शी इज फैट, भले ही वो इतनी मोटी है, शी कैन रन फास्टर देन यू, शी कैन डांस कर सकती। तो कहीं ना कहीं इवन सो वाली ही फीलिंग रखता है, बट इवन सो हम बिल्कुल कुछ चकित के लिए करते, कोई एकदम यकीन ही नहीं हो रहा, उसके बाद भी कुछ ऐसा हो गया तो हम इवन सो लगाते हैं। इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस हो गया, काफ़ी, कुछ बच गया होगा तो फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी बहुत वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।